बुंदेलखंड के लोग ही बता सकते। तो मुनिराज ध्यान में जब चले जाते हैं तो ध्यान में योग निद्रा में भी चले जाते हैं। योग निद्रा में मतलब होता है कि वो जुड़ाव तो उस विषय से बना रहता है कि जिसका वो चिंतन मनन कर रहे थे, लेकिन खो जाएंगे और कहो वो झूलते हुए दिख जाएंगे। छठवें सातवें गुण स्थान में बैठ करके योग निद्रा, गुरुवर सन्मति सागर जी भी अक्सर कम विश्राम करते थे। कदम सोए, कितना सोएं, कैसे सोएं, कम से कम 5-6 घंटे तो एक औसत नींद होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? बहुत मुलायम बिस्तर नहीं होना चाहिए। डनलप के गद्दे वाले जो लोग होते हैं ना, वो खुद भी धीरे धीरे डनलप जैसे हो जाते। गद्दे में और उस आदमी में फर्क नजर नहीं आता। जब किसी को एक रीढ़ का प्रॉब्लम होता है ना, अक्सर कर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको लकड़ी के पट्टे पर सोना है या चटाई पर सोना है, धरती पर चटाई बिछा के सोना है या दरी बिछा के सोना है। डनलप के गद्दे पर कुछ कुछ ब्राउन प्रॉब्लम में इस टाइप के उपाय बताए जाते हैं। हमारे आचार्य तो पहले ही कहते हैं कि लकड़ी की पाटी पर विश्राम करो। अच्छा, आपको बिस्तर भी लेना है तो ऐसा डनलप का गद्दा मत लो कि उसमें घुस जाओ, ढूंढना पड़े लोगों को कि गया किधर। ज़्यादा आलसी नहीं बनी है। और कहते हैं कि आप कोशिश करें बाएं करवट से सोएं। हार्ट किधर होता है बॉडी में, शरीर में? हृदय किधर होता है? इधर होता है। बोले हार्ट किधर होता है? लेफ्ट में होता है। किधर होता है? लेफ्ट में भी किधर होता है? इधर होता है ना। हाँ, से नींद अच्छी। एक करवट सोएं और जब दूसरे करवट सोना है तो पहले पूरी जमीन का मार्जन करो, फिर दूसरे करवट से सो या मत सो। सीधे तो सोना ही नहीं चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से 2-5 मिनट सीधे हो लिए तो हो लिए, बाकी सीधे और उल्टे तो नहीं सोना चाहिए। कदम सही, जीवों की रक्षा हो, नींद पूरी हो, शरीर हल्का हो जाए। जब परिश्रम होता है ना, लोग आते हैं बोले हमारे को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। हम उनको कहते तुम हमारे साथ बिहार में चलो 1 हफ्ते, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी आए, ऐसी नींद आएगी कि कोई उठा के भी ले जाए तो। हाँ, जब दिन भर परिश्रम होता है ना और 10 बजे जब विश्राम में जाते हैं तो सीधी आँख 2:30-3 बजे ही खुलती है, फिर नॉन स्टॉप 4-5 घंटे। स्वास्थ्य ऊंचा नीचा हो तो बात अलग है, वरना ऐसे नींद। तभी सो जब नींद आए, उसके पहले स्वाध्याय कर लो, जाप कर लो। कदम चिधे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सये कदम भुंजेज्जा भासेज्जा। कैसे खाएं और कैसे बोलें, दोनों चीजें एक जीभ से जुड़ी हुई हैं। चखना और बकना, खाना और गाना। देखिए आपकी बॉडी में सारी इंद्रियां 2-2 हैं। एक तरह से इंद्रियां तो 5 ही हैं, लेकिन कान कितने हैं? 2। आंखें कितनी हैं? 2। नाक कितनी है? नाक कितनी है? पहले भी पूछा था, तब भी किसी ने जवाब नहीं दिया। 2 नाक हैं। तो आपकी 2 नाक है कि 1 नाक है? नाक तो दिखती बाहर से 1 है, लेकिन भीतर से पाइपलाइन 2 हैं। एक इधर से जाती है और एक, नाक भी 2 है और दोनों अलग अलग काम करती हैं। दोनों अगर एक साथ 2-3 दिन तक एक साथ काम करती रहे ना, तो समझ लो ये आदमी जाने वाला है।
सुषुम्ना निरंतर चालू रहे तो समझ लो ये जाने वाला है। हर 3 घंटे में, हर 6 घंटे में स्वर चेंज हो जाता है। और स्वर विज्ञान के हिसाब से तो कहते हैं कौन से स्वर में क्या काम करना चाहिए। आपको मालूम है हम कौन से स्वर में आए थे यहाँ किशनगढ़? नहीं मालूम? अच्छे स्वर में आए थे। स्वर विज्ञान का भी अपना महत्व है। हम उतनी गहरी बात तो आपको क्या कहें, लेकिन इस निश्चित समझ लें कि सांसों का भी बहुत, अगर सिर दर्द बहुत हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही, थोड़ी देर के लिए आप नाक के स्वर चेंज कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, रिलीफ मिल जाएगा। ज्ञानार्णव पढ़िए, कितनी बढ़िया उसमें योग आसन प्राणायाम की बातें कही। अजप जोगम शिखा। सब इंद्रियां 2-2 होने के बाद उनके काम कितने हैं? काम एक एक ही है। ये देखने का, ये सुनने का, ये सूंघने का, और जीव एक है। काम कितने हैं? कौन कौन से? हाँ, खाओ भी और गाओ भी, चखो और अच्छा, खाने के लिए चाहिए मीठा मीठा और बोलने के लिए कड़वा। ज्ञानी शरीर में शक्कर हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर में शुगर होगी तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, लेकिन जीभ में अगर शुगर होगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए शरीर में शुगर न हो, लेकिन जबान में शुगर तो मिठास होना ही चाहिए। मीठा बोलो। कई लोगों का नाम होता है मीठा लाल, और काम कैसे बोले? अच्छा बोलो ना। हैं जो लोग धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं, काम का बोलते हैं, आप उन परिवारों को देखो, इन समाजों को देखो। हमारे यहाँ तो मीटिंग लगेगी, मीटिंग में ऐसे हुटिंग होगी कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हो, प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं, देश की संसद चल रही हो। कई बार समाजों की ऐसी मीटिंग होती है, पूरा मोहल्ला सुन ले। यहाँ की तो मीटिंग हमने कोई देखी नहीं। हम सोच रहे थे कि एकाध यहाँ हो जाए तो हम भी देख लेते। बाकी कई जगह लोग इतना, गुरु महाराज जी प्रसंग सुनाते। कलकत्ते में थे बोले, तो क्या हुआ कि मंदिर में मीटिंग हुई, मंदिर में संघ था, मंदिर में मीटिंग होना थी, तो उन लोगों ने कहा कि मंदिर में महाराज जी हैं तो यहाँ मीटिंग नहीं होगी। तो उनने क्या किया कि किसी एक श्रावक के घर पर मीटिंग रख ली। आधी रात को जोर जोर से मीटिंग, तो पता नहीं, अरे प्रेम से करो ना, शांति से बोलो ना, निर्णय आपको करना है, समाज आपका है, घर आपका है, शांति से बोलो, व्यवहार आपके हैं, रोज मिलना आपको है। तो इतने जोर जोर से बात होने लगी कि वो पड़ोसी को ऐसे लगा कि इस घर में दंगा हो गया। उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि हमारे पड़ोस में तो बहुत कुर्सियां टूट रही हैं और बहुत चिल्ला चोट हो रही है, जल्दी आओ, ऐसा कोई का हत्या नहीं हो जाए। पुलिस, हॉर्न बजाने वाली गाड़ी आती थी पहले, भों करती हुई, और सब लोग चक्कर में पड़ गए कि मामला क्या है, यहाँ पुलिस की क्या ज़रूरत है। पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया, लोग बाहर आए। पुलिस ने कहा कि सब चलो बैठो गाड़ी में। लोगों ने कहा कि मामला क्या है, क्यों बैठे गाड़ी में? अरे यहाँ झगड़ा हो रहा है। उन लोगों ने कहा कि साहब झगड़ा नहीं हो रहा है, ये हमारी मीटिंग हो रही है। आपकी मीटिंग इतनी बढ़िया होती तो झगड़ा कैसा होता है फिर? अरे बोलो, ठीक से बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। ध्यान रखना, ऊंचा बोलते हैं, तेज बोलते हैं तो कम लोग सुनते हैं, तेज बोलते हैं तो कम लोग सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं तो ज़्यादा लोग सुनते। कदम
भुंजिज, कैसे खाएं? इसके ऊपर तो पूरा मूलाचार का पिंड शुद्धि अधिकार है। ऐसे खाना, अमुक वस्तु होना, अमुक नहीं होना, ऐसे शुद्धि होती है। श्रावकों को भी मूलाचार का ये अधिकार पढ़ लेना चाहिए कि कौन कौन से दोष मुनि राज के आहारचर्या में लगते हैं और कौन कौन से ढंग से हमें दोषों से बचना चाहिए। कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्या खाना, इतना निर्णय करो। कुछ भी चालू हो गए, कुछ भी डाल दिया, बाद में पेट दर्द कर रहा है, पटाखे फूट रहे, बिना दीपावली के दिवाली मनाई जा रही, बिना बारूद के गोले उड़ रहे। घरवाले परेशान हो गए, मामला क्या है? बोले दही बड़े खाए थे। हैं? कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना? दिन का बना दिन में ही खाना चाहिए। बोले रात का बना दिन में नहीं खाना, रात का बना रात में नहीं खाना, रात का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना रात में नहीं खाना, दिन का बना दिन में ही खाना। ये श्रावक का धर्म है। कदम भुंजिज, दिन में 2 बार हो गया, बहुत हो गया। और हफ्ते में 1 बार उपवास होना चाहिए। शुद्ध उपवास नहीं होता है तो पानी पी 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 करके कर लो। लेकिन जैसे बहुत खाने से फूड पॉइजन होता है ना, ध्यान रखना, बिना खाए कोई नहीं मरा, बिना सोए कोई नहीं मरा, लेकिन बहुत खा खा के, बहुत सो करके बहुत सो गए। इसलिए थोड़ा सा भुंजिज, कदम भुंजिज, भाषिज, कैसे बोले, किससे बोल रहे हो आप, कैसे बोले? बोलने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और कई बार बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। बोलना का तरीका आना चाहिए। हमको तो बोलना नहीं आता है तो हम तो मौन ही रख लेते हैं कि पता नहीं कुछ का कुछ निकल गया तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। जरूरी है कि हर बात का जवाब दिया जाए, हैं? लेकिन नहीं, आपको कोई कुछ बोलता है तो आप बोलते हैं साहब हमारे मुंह में भी हम जबान रखते हैं। ये तो सबको पता है, तुम्हारे मुंह में तुम जबान रखते हो, सब लोग जबान रखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जबान रखने के बाद भी जवाब नहीं रखते। फिजूल में हर चीज़ का जवाब देना जरूरी नहीं है। किसी ने आपको गाली दी, गाली का जवाब जरूरी है क्या? वो एक ही जन सिर हिला रहे कि नहीं है जरूरी, बाकी सब लोगों का क्या मन है? नहीं, जरूरी नहीं है। हो गया कुछ घर में किसी ने बोल दिया, परिवार में, समाज में, और किसी गैर ने भी। और एक बात, कभी कोई गैर कुछ बोल दे और एक आध झापड़ लगा दे, कुछ सुना आपने? चुटकुला जैसा है। ट्रेन में सेठी जी परिवार सहित यात्रा कर रहे थे। ये सेठी जी नहीं, दूसरे गांव वाले। इतने में क्या हुआ कि एक आदमी आया, उसने कहा सीट से उठ, मुझे बैठना है। सेठी जी ने कहा नहीं, सीट मैंने खरीदी है, टिकट लिया है मैंने। बोला कि तुम्हारे बाप की हो गई क्या? बाप की तो नहीं हुई, लेकिन मेरी ज़रूर है। सामने वाला तो दादा भैया था, बदमाश आदमी था। उसने कहा उठते हो कि नहीं? नहीं तो एक झापड़ लगाऊंगा। उसने कहा नहीं उठूंगा, जो करना सो कर लो। उसने तो सच में एक झापड़ लगा दिया। सेठी जी बोले देखो तुमने मुझे मारा सो मारा, अगर तुमने मेरी पत्नी को हाथ लगाया होता ना। तो वो आदमी बोलता है कि लो तुम्हारी पत्नी को भी लगा दिया। तो सेठी जी बोलते पत्नी को लगाया, अगर तुमने मेरे बेटे को लगाया होता तो। वो आदमी खड़ूस था, उसने एक रसीद किया बेटे को भी, लो। और कोई बच्चा? इतने में आ गया उनका स्टेशन, उतर गए। पत्नी बहुत गुस्से में बोली मेरे को झापड़ लगवाने की क्या जरूरत थी?
बेटा बोला कि आप भी पिट रहे थे, कम था क्या? उन्होंने कहा कि देखो हिसाब बराबर हो गया, अब घर जाके कोई भी नहीं कहेगा कि किसको तमाचा पड़ा था। अरे वहीं चुप रह लेते, पहले ही शांत रह लेते, पहले ही विवेक से समझ लेते तो इतना तो नहीं होता। लेकिन कदम भाषे कैसे बोलें, बोलने पर आप चाहते तो बिल्कुल सेफ रह जाते, कुछ भी नहीं बिगड़ता। कदम पुंजिज्य भाषी दया कदम पावम न बंधई, जदम पावम न बंधई, यत्न पूर्वक करो पाप से बच जाएंगे। एक चुप 100 सुख। मौन साध लो भैया। परिवार को, समाज को बांधे रखना है तो मौके मौके पर मौन रखना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम बड़े हैं और हमें कोई जवाब नहीं देगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा मौका हो सकता है कि आप बहुत बड़े हैं फिर भी आपको सुनना पड़े, आपने बहुत उपकार किए हैं फिर भी आपको सुनना पड़े, और उस वक्त अगर आपने पचा लिया तो सुनाने वाला बाद में पछताएगा, आपसे क्षमा मांगने आएगा। उसके साथ आप भी उखड़ पड़े तो काम बिगड़ जाएगा। तो ज्ञानी प्रमुख श्रोता महोदय, जिन वाणी में दिव्य ध्वनि की शुरुआत इसी सूत्र से होती है। सबसे पहले आचारांग, पहलो आचारांग, और उसमें इन सूत्रों से शुरुआत, फिर आगे इन सब सूत्रों का विस्तार कि जीवन में एक एक कदम फूंक फूंक के रखो। हम आश्रव बंध से बचने के लिए सावधान रहें, विवेकवान रहें, यही उपाय है और कोई रास्ता नहीं है। आश्रव बंध से ऐसे क्या करें कि काम करते करते भी धर्म हो जाए, काम करते करते भी भगवान मिल जाए। तो बस इतना ही करो, विवेक पूर्वक प्रवृत्ति। सभी का मंगल हो, सभी का जीवन एकदम सहज सरल विवेकपूर्ण बने, माहौल को समझें और परिवार को, समाज को हैंडल करते हुए अपने भीतर रमने जमने का भी थोड़ा सा समय निकालें। क्लेश कर कर के कहीं धर्म नहीं होता है। जहाँ क्लेश हो वहाँ से दूर हो जाओ। क्लेश करने से धर्म नहीं होता है, कलश करने से धर्म होता है। लेकिन जहाँ कलश करने से क्लेश होने लग जाए वहाँ से भी निकल लेना चाहिए, झंझट में नहीं। बहुत प्रज्ञावान बने। छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे सूत्र आपके जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए कल्पद्रुम महामंडल विधान की। बोलिए आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।